की ओर से जंतर मंतर पर फौजी भाइयों से बात करते हैं। अपनी मांगों को लेकर 171 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार इनकी कोई बातें सुनने को अभी तक कोई एग्री नहीं हुई है। आइए चलिए फौजी भाई से बात करते हैं। हाँ सर, आप कहाँ से आए हो? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद में? जी, गाजियाबाद घंटा करके पास ही रहता हूँ। मैं मेन गाजियाबाद से आता हूँ और हफ्ते में 3-4 दिन आता हूँ लगातार। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि हमारी आवाज़ को जो है सुनकर भी अनसुनी कर रही है। अंधी बहरी सरकार हो गई आज की डेट में। हमने अपने देश के लिए खून बहाया, पसीना बहाया। जो हमारे शहीद भाई मर गए, देश के लिए अपने निछावर कर गए, उनकी विधवाएं यहाँ आकर के बैठती हैं। देश है ये, देश की नारी सड़कों पर आ जाए, उस देश का दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वीरांगना यहाँ घूम रही हैं, परेशान हो रही हैं। 2-2, 4-4 बच्चों को छोड़ करके यहाँ आती है। किसी की सास बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, बेटी की शादी कर ली है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, लेकिन उनको पेंशन कितनी मिलती है? 9,000। सरकार कहाँ तक मैं क्या बोलूँ सरकार को कि ऐसी सरकार मैंने शायद ज़िंदगी में नहीं देखी, जिसके हम गुहार लगाते लगाते आज हमको 171 दिन हो गए। आज भी हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। मंत्रियों के सुनने में देख लो, हर एक स्टेट में कोई मंत्री ऐसा नहीं जो कि 5 पेंशन 4 पेंशन नहीं ले रहा है। विधायक अगर 2 साल भी रह गया तो उसकी 2 पेंशन, एक सांसद बन गया और 2 बार विधायक रह गया उसकी 3 पेंशन है। किसी की पेंशन ऐसी नहीं है, अगर 1 साल से 2 साल लगा दी उसकी 9,000 पेंशन बढ़ जाती है। एक जवान की जो है वो पेंशन नहीं बढ़ती। मेरे पास कितने मैसेज आते हैं कि हम 26 साल नौकरी करके आ गए, उनकी 23,750 रुपये पेंशन आ रही है। डिसेबिलिटी पेंशन जवान। जो अपना फौजियों का धरना चल रहा है, इसमें कुछ आपको उम्मीद है कुछ होगा, या फिर ऐसे ही बैठ के चले जाएंगे आप? भ्रष्टाचारियों ने गुनाह किया है, इस देश का अपमान किया है, इस देश के कानून का अपमान किया है। न्याय तो हमें मिलेगा और न्याय लेके रहेंगे। और अगर नहीं मिला तो कैसे नहीं मिलेगा? क्यों आत्महत्या कर लेंगे? न्याय मिलेगा। इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर संविधान है, क्यों कर लेंगे? तो ये संविधान सुन नहीं रहा है। 171 दिन हो गए। हमने बोला जिस तरीके से धन गया उस तरीके से ये भ्रष्टाचारी इस देश से चले जाएंगे। ये देखिए फौजी भाई बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार 171 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक कुछ सुन नहीं रही है। हमें बहुत शर्म आती है कि हमारे साथ साथ हमारी वीरांगनाएं विधवाएं भी यहाँ पर आती हैं। अभी परसों में आया था तमिलनाडु से, कम से कम 10 महिला यहाँ आकर बैठी थी, वो भी विधवा सारी। तो सरकार हमारी नहीं सुन रही। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिस देश का सैनिक सड़कों पर है, 20-25 साल 28 साल अपना जीवन परिवार छोड़कर बिताता है और वो सड़कों पर आ जाता है। इस देश का यारो क्या कहना, मानना पड़ेगा इस देश को। तो ये गाना मैंने सुना था, ये देश है वीरों का गाना, लेकिन आज मुझे बड़ी शर्म आती है कि देश जो है ना सैनिकों के हाथ में कटोरा पकड़ाने की बात कर रहा है, जो कि हमारा हक है वो ना देने की बात कर रहा है।